बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिराज खान है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर एम्पावर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और मॉडल पेपर में आज जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब सेक्शन 4 यानी ग्रामर का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन बी का हिस्सा है। सेक्शन बी में आपके पास जो है इन ग्रामर के 4 सवाल आते हैं और ये 4 सवाल जो है आपके लिए मार्क्स गेनिंग है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें और कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस ग्रामर के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन नरेशन का होते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास चेंज द वॉइस का होते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास स्पॉट आउट द एरर का होते हैं और जो है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जो है वो डू एज डायरेक्टेड का होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नरेशन। जिस तरह मैंने अपने इस चैनल पे पिछली वीडियोस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में नरेशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाया है। आप अगर नरेशन में आपको इश्यूज हैं या आपको कंफ्यूजन है तो आप कोशिश करें कि वो वीडियोस वॉच करें ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे यहाँ पे भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो पहला हमारे पास जो है स्टेटमेंट है, द मैनेजर सेड टू द कस्टमर गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीजों को माइंड में रखना है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास पास्ट टेंस में, सेकंड पार्ट हमारे पास इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव की तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। सो यहां पे हम लिखेंगे द मैनेजर, क्योंकि यहां पे ऑर्डर हो रहे हैं। द मैनेजर ऑर्डर द कस्टमर। इसके बाद इंपेरेटिव का जो पार्ट है वो हम करेंगे टू, रिप्लेस हो जाएगा, यानी टू हमने यूज किया इन्वर्टेड कोमा और कोमा की जगह पे। गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। इन पहला सेंटेंस हमने चेंज किया, द मैनेजर ऑर्डर्ड द कस्टमर टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। सेकंड को अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब यहां पे अगर हम देखें तो फैक्ट्स की बात हो रही है। ही सेड, फैक्ट्स एंड फिगर या यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते, एज इट इज रहने देते हैं। ही सेड इन्वर्टेड कोमा और कोमा को रिप्लेस कर दो दैट के साथ। द अर्थ इज राउंड। अब ये हमारे पास जो है इसको भी हमने चेंज कर लिया क्योंकि ये हमारे पास फैक्ट था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए हमने इसको इसकी टेंस को चेंज नहीं किया, एज इट इज रहने दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है रजा सेड आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। अब इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, रजा सेड। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट हमारे पास रजा है, रजा की जगह पे हम लगा देंगे, यूज करेंगे ही। मस्ट हमारे पास चेंज हो जाते हैं हेड टू में, आप मस्ट में भी रहने दे सकते हैं। अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स। सेंटेंस नंबर थर्ड को देखते हैं, शी सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब ये भी हमारे पास इंपेरेटिव है, तो शी एडवाइस, शी एडवाइस क्योंकि यहां पे एडवाइस दिया जा रहा है, शी एडवाइज टू, क्योंकि हमने इंपेरेटिव के अंदर जो है इन्वर्टेड कोमा इन कोमा को रिप्लेस किया टू के साथ, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब यहाँ पे माय है हमारे पास फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास जो स्पीकर है, बोलने वाला कौन है, वो शी है, तो उससे जो है वो चेंज हो जाएगा हर वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारे पास है चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस के अंदर हमने क्या करना है कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव हमने चेंज करना है। बुनियादी जो स्ट्रक्चर है आपने याद रखना है कि जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं और जो पैसिव का स्ट्रक्चर है उसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास लिखा हुआ ही हैज टू परचेज अ कार। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, लेकिन पैसिव में चेंज करने से पहले आपने एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले आपने टेंस को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से आपने पैसिव में चेंज करना है। सो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास है अकार। अकार के बाद हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे टेंस कोई भी नहीं है बल्कि ये सेमी मॉडल वर्ब है, हैज टू और हैव टू। जब भी हैव टू या हैज टू होते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट को देख के डिसाइड करते हैं। अकार हैज टू बी, क्योंकि सिंगल है तो हैज आएगा, अगर ये प्लूरल होगा तो हैव आएगा। अकार हैज टू बी
परचेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में याद रखनी है, अ कार हैज टू बी परचेज्ड बाय, ही का जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, अ कार हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम। सेकेंड वन हमारे पास है लेट हर राइट अ पोएम। जो भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं वो भी इंपेरेटिव कंसीडर किए जाते हैं, तो लेट का वर्ड एज इट इज हम रख देते हैं लेट। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारे पास है अ पोएम, लेट अ पोएम। अच्छा, लेट में हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में, लेट अ पोएम बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का हो जाएगा रिटन बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डिड यू हेल्प हर। ये पहले अब टेंस को पहचाने तो टेंस हमारे पास पास्ट सिंपल है। अब इसको हम चेंज करने के लिए WH वर्ड जो होते हैं वो एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसको वैसे ही रख देते हैं। डिड की जगह पे हमारे पास वॉज आ जाएगा, और वॉज क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट हर है, तो ये शी बनेगा। वाई वॉज शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसके बाद सेकंड लास्ट हमारे पास है हु डिड दिस। अब ये बहुत आसान है, अगर आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। वैसे पहला तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट उठा लें दिस, ये पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, दिस वाज डन बाय हूम। अगर आप इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि बाय हु दिस वाज डन, इस तरह भी आप स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, WH यानी जो हु है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है समवन किल द क्रिमिनल। अब यहां पे हमें टेंस पहचानना है, तो हमारे पास पास्ट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है द क्रिमिनल। द क्रिमिनल एक ही है तो वॉज किल्ड। यहां तक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि यहां समवन जो है ये सब्जेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अननोन है, लिहाजा आप लिख भी सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं बाय समवन। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में है डू एज डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड में हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है जो कि ग्रामर पर बेस करती हैं। पहला हमारे पास है पंक्चुएशन, दूसरा हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी इसके अंदर हमारे पास कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आ सकती है। तीसरे नंबर पर हमने एडवर्ब को यूज करना है कि आपने जो है सेंटेंस आपको दिया गया है, आपको कहा है कि आप इसमें एडवर्ब का इस्तेमाल करें। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सेंटेंस को आपने कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और फिफ्थ वन में हमारे पास मॉडल वर्ब का इस्तेमाल है। सो अगर हम पहले वाले को देखें तो डू यू प्ले टेनिस सेड बिलाल। अब इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन मार्क्स आप लोगों ने पढ़े होंगे और याद भी रखना है कि पंक्चुएशन में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, और इसके अलावा जो है हमारे पास हाइफन, ये तमाम चीजें हमारे पास पंक्चुएशन का हिस्सा है। तो सबसे पहले पार्ट को हम फोकस करते हैं, डू यू प्ले टेनिस। अगर इस पार्ट को आप देखें तो ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के लास्ट में हम लोग जो है वो साइन ऑफ यानी क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, डू यू प्ले टेनिस। पहली बात तो है आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। इसके बाद ये किसी की स्टेटमेंट है, तो हमने डायरेक्ट स्पीच में भी पढ़ा, जब किसी की स्टेटमेंट हमने सामने वाले को एज इट इज डिलीवर करनी होती है तो उसको हम कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है सेड बिलाल। अब यहाँ पे बात मुकम्मल हो जाती है तो कंप्लीट सेंटेंस के लास्ट पर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। बी पार्ट को अगर हम देखें, इफ आई वर यू डैश कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसको थोड़ा सा अगर फोकस करें तो ये हमारे पास कंडीशनल है, और कंडीशन में हमारे पास जो है 4 कैटेगरीज है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब ये हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर आपको जो है हाफ सेंटेंस बना के दिया और हाफ आपने बनानी है। तो अब इसको हम किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, इफ आई वर यू, इसके अंदर 2 क्लोजेस हैं, एक के अंदर हमने पास्ट सिंपल को रखना होता है, सेकंड क्लोज के अंदर हमने सब्जेक्ट, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखना होता है। सो इफ आई वर यू अगर मैं आपकी जगह होता, इसके बाद हमने कॉमा यूज करना होता है। अब यहाँ पे सबका स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकता है। एग्जामिनर का यहाँ पे जो वो चेक करेगा वो ये देखेगा कि कॉन्सेप्चुअल यानी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है बच्चे ने या नहीं। तो यहाँ पे जो है हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक आई वुड हेल्प हिम, आप ये भी लिख सकते हैं आई वुड मीट हिम, आप ये भी लिख सकते हैं आई वुड विजिट हिम, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। इफ आई वर यू अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उनकी मदद करता। अब ये वाला जो पार्ट है ये सबका डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सब ने जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन टाइप 2।
सी पार्ट को अगर हम देखें, माई ब्रदर डजंट राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड, आपने इस सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। एडवर्ब आपको एक वर्ड दिया यूजुअली, अब इस यूजुअली को जो है आपने प्लेस करना है, आपने यूज करना है इस सेंटेंस में। तो एडवर्ब का जो रूल है वो ये है कि एडवर्ब ज्यादातर मोस्टली वो सब्जेक्ट के बाद यूज हो सकते हैं। वैसे तो स्पोकन में आप यूजुअली स्टार्ट में यूज करें, लास्ट में यूज करें, इट डजंट मैटर, बट हमारे पास जो रिटन जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल वो हमने सब्जेक्ट के बाद यूज करना होता है। तो आपने जो है माय ब्रदर यूजुअली doesn't या does not write letters to his friend। अच्छा, सेकंड लास्ट हमारे पास है he could not win a scholarship फुल स्टॉप ही इज केयरलेस। आपको कहें कि इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे। कंपाउंड सेंटेंस का बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर हम कंजक्शन यूज करते हैं, यानी दोनों पार्ट, यानी सेंटेंस जो अलग अलग है उन दोनों पार्ट को मर्ज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इजी है, ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप फुल स्टॉप ही इज केयरलेस। अब आपने फुल स्टॉप को रिमूव करके यहाँ पे ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप। अब यहां पे हम बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, जो वर्ड ज्यादा सूट करेगा। आप एंड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, देयरफॉर, अदरवाइज कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वर्ड, एक लिंकिंग वर्ड आप यूज करेंगे ताकि दोनों सेंटेंस मर्ज हो जाएं, एक बन जाएं। सो ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप बिकॉज ही इज केयरलेस। द लास्ट वन इज हमारे पास यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अब आपको बोले कि आप मॉडल वर्ब यूज करें। अब मॉडल वर्ब हमारे पास एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी, परमिशन के लिए भी। अब जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने एज अ सजेस्ट करना है, एडवाइस करना है किसी को, तो यहाँ पे हम लोग मॉडल वर्ब जो यूज करेंगे वो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शुड जो है हम एडवाइस या सजेशन के लिए यूज करते हैं। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। सो ये था हमारा आज का जो टॉपिक मॉडल पेपर सब सेक्शन 4 था। मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।